आप देख रहे हैं डायमंड एमपी न्यूज। डायमंड एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र स्थित भंवरताल गार्डन में आयोजित निजी चैनल के एक लाइव डिबेट कार्यक्रम में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हो गई। इसके बाद दोनों पार्टियों के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों पार्टी के कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार एक टीवी चैनल के डिबेट के कार्यक्रम में उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के दोनों पार्टियों के संगठन नेता व कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे। डिबेट में सवाल जवाब के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों पार्टियों के समर्थकों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंककर आपस में हाथापाई शुरू कर दी। जानकारों के अनुसार इस हमले में दोनों पार्टियों के आधा दर्जन से अधिक समर्थक घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भेजा गया है। वहीं अस्पताल में भी कार्यकर्ताओं का मजमा लगा हुआ है। क्या घटना घटी? देखिए, आज एक निजी चैनल का एक डिबेट प्रोग्राम था और जैसा कि सभी जानते हैं, आप लोग भी मीडिया जगत के लोग हैं, जब भी कभी ऐसी सार्वजनिक बहस होती है तो भारतीय जनता पार्टी अपना मानसिकता लेके आती है कि हमको बहस नहीं करनी है, हमको विचारों का द्वंद नहीं करना है, हमें हाथों पैरों का द्वंद करना है। वही चीज़ आज भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर करी। पूरे मीडिया के सामने फुटेज है, सभी सोशल मीडिया में फुटेज वायरल है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जो असामाजिक तत्व लेके आती थी, उनके द्वारा समूचे विवाद को शुरू किया गया। हमारे एक साथी हैं सौरभ रैकवार जी, उनके ऊपर हाथापाई की गई। हमारे माननीय पूर्व विधायक जी वहां बीच बचाव करने लगे, उनके गुंडे ने उनके ऊपर भी हमला करा। ये तमाम घटनाक्रम जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से असामाजिक तत्वों को संरक्षण दे रही है और न केवल सड़कों पर गुंडागिर्दी होती है, बल्कि सार्वजनिक जीवन में मीडिया जगत के जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ तक भी वे अपनी गुंडागिर्दी से बाज नहीं आती। यहाँ पर हम लोग FIR दर्ज कराने आए हैं और आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर आपने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करी, पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करी, अगर चुनाव आयोग ने पक्षपात करा तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भरे चुनाव में आंदोलित हुई। एक चैनल का डिबेट था भंवरताल में और उस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, जिसमें नेता कम थे, शहर के कुछ क्रिमिनल ज़्यादा थे। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे कई चेहरे दिखेंगे जो कभी भी राजनीतिक रूप से आप नहीं देखा होगा उनको आपने। और पहले ही दौर से वो लगातार कांग्रेसियों की तरफ आक्रमण करने की मुद्रा में बढ़ते थे। 3 बार मैंने, आप देखे रिकॉर्डिंग, मैंने हाथ जोड़ के उनको अलग किया। इवन जो विधायक हैं उनसे मैंने कहा कि इनको समझाओ, ये विवाद करने के लिए थोड़ी आए हैं वो लोग। और जब लगातार कांग्रेस के लोगों के जवाबों का उसमें तर्क से नहीं दे पाए तो कुतर्क करने लगे, कुछ नारेबाजी करने लगे। और आखिर में अचानक ये रामी ठाकुर करके एक व्यक्ति है जो शायद पुलिस में सस्पेंडेड है, उसने आगे बढ़ के हमारे सौरभ साथी जो है सौरभ को मारना शुरू कर दिया। उस पर कांग्रेसी ने रोका, उसी भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी बीच जो जानकारी मिली है, रिकॉर्डिंग में पता चलेगा कि रामी ने एक खंभा जो लाइट का लगा हुआ था चैनल का, उसको उठा के मारने के लिए दौड़ा है। तो वहाँ क्योंकि पानी गिरा हुआ था घास में, तो वो गिरा है और गिरने के बाद उसी खंभे से उसको कुछ चोट आई। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, किसी कांग्रेसी ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। और जो चोटें आई हैं वो भी रिकॉर्डेड है कि वो हर हालत में, अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो खुद के ही गिरने से चोटें लगी। तो मेरा मानना है, लेकिन हमारे कई कांग्रेसियों को चोट आई है, जो कुर्सियाँ को फेंका उन्होंने, खंबे से मारने का प्रयास किया। मेरे भी हाथ में कुछ खरोंचें लगी हैं, आप देख रहे हैं हाथ में सूजन है। और लेकिन हम लोग चाहते हैं एक राजनीतिक जो चुनाव होना चाहिए वो बड़ी सम्मान की भावना से, अपनी अपनी बात रखने के लोकतंत्र के हक से होना चाहिए। इस तरह की गुंडागर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने पुलिस प्रशासन से भी कहा है कि आचार संहिता लगी हुई, कोई भी भेदभाव ना करें, किसी के ऊपर झूठे मुकदमे भी ना लगाएं, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग जांच करने के बाद जिसकी गलती है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अन्यथा अभी रात में ही हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे और ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलेगा। शिकायत के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और चूंकि हम लोग भी ओमती थाने जाना चाह रहे थे, SP महोदय से मुद्दों पे बात और कंटेंट्स को लेकर हम लोग बात भी कर रहे हैं। उसके अंदर बीच में आकर इस तरह से गुंडागर्दी करना, लोगों के ऊपर कुर्सियां चलाना, मारपीट करना, रॉड मारना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है
बहुत निंदनीय कार्य है। हम सभी लोगों ने आज इसका पुरजोर विरोध किया है और जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिनको उन्होंने राड से कुर्सियों से मारा है, निश्चित रूप से उन्होंने अपने गुंडे कहाँ की बात है ये?